एक औरत सिर्फ 2 उंगलियों से किसी इंसान का सिर आसानी से तोड़ सकती थी, लेकिन उस युवक के लिए यह सब बहुत छोटी बातें थीं और उसे इनका कोई महत्व नहीं लगता था। जब औरत ने उसे इतना हल्के में लेते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करे तो वह भी ऐसा कर सकती है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे पता चल गया कि सामने खड़ा युवक ताकत की सूची में पहले नंबर का योद्धा है। फिर भी वह युवक इस सूची को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसने बस यूं ही शराब की कुछ बूंदें फेंकी और वह पूरी सूची टूटकर बिखर गई। जब मठ का मुख्य साधु वहां पहुंचा तो उसने सिर्फ टूटी हुई सूची और जमीन पर बने 2 पैरों के निशान देखे और समझ गया कि कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली इंसान यहाँ आ चुका है जिसकी ताकत चरम पर थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वही बड़ा योद्धा मठ में रहने वाला एक साधारण सा युवक ही है। उसी समय वह युवक पीछे की पहाड़ी पर जाकर शराब पी रहा था, पूरी तरह बेफिक्र। एक बार वह सो रहा था और उसकी उंगली हल्के से एक बड़े पत्थर को छू गई। उसी पल वह भारी पत्थर टूटकर चूर-चूर हो गया। फिर भी मठ के बाकी लोग उसे बेकार समझते थे और कहते थे कि वह किसी काम का नहीं है और अभ्यास भी ठीक से नहीं कर पाता। तभी अचानक आसमान से नीली रोशनी उतरी और अगले ही पल कुछ लोग वहां प्रकट हो गए, जिनके आगे एक औरत थी। वे लोग एक पवित्र युवती की तरफ से युवक से शादी तोड़ने आए थे और उसे डराने के लिए आते ही उसे नीचा दिखाने लगे। उस औरत ने कहा कि उसकी उंगलियों की ताकत किसी को कब्र तक पहुंचा सकती है और 4 बार ही काफी है। अगर वह पूरी ताकत लगाए तो बहुत कुछ खत्म कर सकती है और अगर वह पवित्र युवती सामने होती तो उसे भी मिटाया जा सकता था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तभी पवित्र युवती खुद उड़ते हुए वहां पहुंची। उसे देखकर मठ के साधु देखते ही रह गए। वह जमीन पर उतरी, सीधे युवक के सामने गई, शादी का कागज निकाला और बिना कुछ कहे उसे पैरों तले कुचल दिया और बोली कि अगर युवक शादी तोड़ने को मान जाए तो वह उसे अपने दल में शामिल कर लेगी और अपनी निजी सुरक्षा में रखेगी। लेकिन युवक ने साफ कहा कि उसकी नजर में शादी तोड़ना नहीं होता, सिर्फ पत्नी को छोड़ा जाता है। यह सुनते ही वह औरत बहुत गुस्सा हो गई और तुरंत उस पर हमला करने को तैयार हो गई और बोली कि वह सिर्फ जान छोड़ने की दया करेगी, बाकी सब भुगतना पड़ेगा। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।